हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आज हम देखेंगे राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की चित्रकला। कौन सा टॉपिक रहेगा? राजस्थान की चित्रकला। नाम से ही पता चल रहा है चित्र बनाने की कला को क्या कहेंगे? चित्रकला कहेंगे। क्या कहेंगे? चित्रकला कहेंगे। जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नृत्य करने की कला को नृत्य कला कहते हैं, हाथ से कोई चीज बनाने वाली चीज को हस्तकला कहते हैं, और चित्र बनाने वाली कला को क्या कहते हैं? चित्रकला कहते हैं। भारत की यदि चित्रकला पूछी जाए तो अलग है, राजस्थान की चित्रकला पूछी जाए तो अलग है। इन दोनों में रात दिन का अंतर है। भारत की चित्रकला में और राजस्थान की चित्रकला में रात दिन का हमें अंतर देखने को मिलता है। पूछा जाए कि भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहते हैं, भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहते हैं, तो रवि वर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। जो रवि वर्मा पूछा जाए कहाँ के रहने वाले, तो रवि वर्मा केरल के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? केरल के रहने वाले। भारत के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता रखने वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? केरल है। तो रवि वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले। राजस्थान चित्रकला का यदि जनक पूछा जाए तो राजस्थान चित्रकला का जनक पूछा जाए तो कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। कौन है? आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में, कब? 1916 में एक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में ग्रंथ लिखा था। जिस ग्रंथ का नाम पूछा जाए तो नाम कौन सा है? नाम आपको याद करना है, राजपूत पेंटिंग। कौन सा है? राजपूत पेंटिंग। किसने लिखा था? आनंद कुमार स्वामी ने, जो क्या है? राजस्थान चित्रकला के क्या है? जनक है। 1916 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग में क्या होता है कि राजपूत पेंटिंग के जो है, जो राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक एक विभाजन किया गया। क्या किया गया? राजपूत पेंटिंग के अंदर क्या किया गया कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक क्या किया गया? विभाजन किया गया। और यदि आगे और पूछा जाए कि राजस्थान चित्रकला का आधुनिक जनक किसे कहते हैं, यदि राजस्थान चित्रकला का जनक पूछा जाए तो कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। यदि पूछा जाए आधुनिक कौन है, आधुनिक जो अभी चल रहा है, यदि अभी जो वर्तमान में चल रहा है, आधुनिक कौन है? यदि आधुनिक में पूछा जाए तो कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री, जो क्या है? आधुनिक जनक है। किसके जनक है? राजस्थान चित्रकला के आधुनिक जनक के। यदि पूछा जाए कि राजस्थान चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 15वीं और 16वीं सदी के मध्य में हुई थी। कब हुई थी? 15वीं और 16वीं सदी के मध्य में। अब आप पूछोगे सर कंफ्यूज हो गए कि 15 में हुई थी या 16 में हुई थी, कंफ्यूजन है, तो इसमें आप याद लिख लेना। यहाँ पे यदि फिक्स डेट पूछी जाए, फिक्स यदि ईस्वी पूछी जाए तो कब हुई थी? 15 ईस्वी में। कब हुई? 1500 ईस्वी को हुई थी। एक और है कार्ल खंडेलवाल। कौन है? एक और है कार्ल खंडेलवाल है, जिन्होंने कहा था कि कार्ल खंडेलवाल के अनुसार राजस्थान चित्रशैली का स्वर्णकाल 17वीं और 18वीं सदी के मध्य माना गया है। कार्ल खंडेलवाल ने कहा था कि राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल का मतलब होता है जिसके अंदर चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ, बहुत ज्यादा उसको मतलब ख्याति दिलवाई गई, बहुत ज्यादा वहाँ चित्रों का चित्रित किया गया। तो उसके अंदर यदि स्वर्णकाल पूछा जाए तो स्वर्णकाल कब है? राजस्थान चित्रकला का 17 से 18वीं सदी के मध्य। किसने कहा था? कार्ल खंडेलवाल के अनुसार है। राजस्थान चित्रशैली की उत्पत्ति पूछी जाए, गुजराती, जैन, अजंता, अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी गई है? गुजराती, जैन, अजंता, अपभ्रंश से मानी गई है। किसकी? राजस्थान चित्रशैली की उत्पत्ति मानी गई है। अब मैंने आपको यहां तक बता दिया गुजराती और जैन, गुजराती, जैन, अजंता, अपभ्रंश से मानी। अब आपको पूछोगे सर अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा भाग। टूटा फूटा भाग मतलब आधा गुजराती, आधी जैन, आधी अजंता, इनका टूटा फूटा भाग है, वही राजस्थान चित्रकला की क्या है? उत्पत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि राजस्थान चित्र शैली एक स्वतंत्र शैली नहीं है। क्या? स्वतंत्र शैली नहीं है। इसके अंदर गुजराती शैली, और एक गुजराती शैली, जैन शैली, अजंता शैली क्या है? अपभ्रंश से इनकी जो है इनका निर्माण हुआ है। राजस्थान की चित्रशैली के बारे में और भी बहुत जो आगे और बिंदु उनके बारे में अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, राजस्थान चित्रकला का जनक कौन है, और इसके अंदर चित्रकला का आधुनिक जनक कौन है, शुरुआत कब हुई थी, ये भी हमें याद होना चाहिए। तो एक बार वापस रिविजन देख लो। भारतीय चित्रकला का जनक पूछा जाए तो रवि वर्मा है, और यदि राजस्थान चित्रकला का जनक पूछा जाए तो कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। राजस्थान चित्रकला का यदि आधुनिक जनक पूछा जाए तो आधुनिक जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री है। शुरुआत पूछी जाए तो राजस्थान चित्रकला की शुरुआत है वो
15वीं और 16वीं सदी के मध्य से मानी जाती है। और एक काल खंडेलवाल के अनुसार राजस्थान चित्रशैली का जो स्वर्णकाल पूछा जाए कि राजस्थान चित्रशैली का स्वर्णकाल कब है, तो स्वर्णकाल 17 से 18 ईस्वी के मध्य माना गया है। राजस्थान चित्रशैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति गुजराती, जैन, अजंता, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा भाग, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से हुई है। तो राजस्थान की चित्रशैली एक स्वतंत्र शैली नहीं है। राजस्थान के जो चित्रकार है जिन्होंने चित्र बनाए हैं वो इन्हीं चित्रों को देख के बनाए हैं, इनको नकल करके बनाए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान की जो चित्रशैली है इनका अपभ्रंश है। गुजराती, जैन, अजंता की अपभ्रंश मानी जाती है। किनकी मानी जाती है, जो मैंने अभी बताई है, गुजराती, जैन, अजंता की अपभ्रंश मानी जाती है। अब अपन आगे देखेंगे राजस्थान की जो चित्रशैली है इनको पूर्व में जो पहले जो प्राचीन शैली है जो वर्तमान में चल रही है इनको प्राचीन नाम और किन किन नामों से जाना गया था। तो हिंदू चित्रशैली यदि पूछा जाए हिंदू चित्रशैली किसने कहा था, तो किसने कहा, एन सी मेहता ने कहा था। कहा था एन सी मेहता ने, क्या कहा था, हिंदू चित्रशैली। यदि राजपूत चित्रशैली किसने कहा, तो गांगुली और हेवल ने कहा था। किसने कहा था, गांगुली और हेवल ने कहा था। राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा था, तो किसने कहा था, रामकृष्ण दास कर्नल जेम्स टोर ने क्या कहा था, राजस्थान चित्रशैली को क्या कहा था, ये कहा था रामकृष्ण दास और कर्नल जेम्स टोर ने क्या राजस्थानी चित्रशैली कहा था। हिंदू चित्रशैली का पूछा जाए एन सी मेहता ने कहा था। राजपूत चित्रशैली कहा तो गांगुली हेवल ने कहा था। और राजस्थानी चित्रशैली यदि पूछा जाए किसने कहा था, रामकृष्ण दास कर्नल जेम्स टोर ने कहा था। यदि आगे एक नोट लगा के एक गजब बात लिख लेना कि तिब्बत इतिहासकार किसने, तिब्बत इतिहासकार जिसका नाम था तारानाथ शर्मा, किसने, तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान चित्र का प्रथम चित्रकार, यदि प्रथम चित्रकार पूछा जाए चित्र बनाने वाला यदि प्रथम चित्रकार कौन था, तो मरु प्रदेश, कहाँ के, एक मरु प्रदेश का था जिसका नाम क्या था, श्रृंगधर। कौन था, श्रृंगधर, जो यक्ष शैली का जिन्होंने चित्रकार बनाया, जो किस शैली का चित्रकार था, यक्ष शैली का चित्रकार था। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने अभी समझाया पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आशा करता हूं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया समझाया आपको समझ में आ गया होगा। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात। अब बढ़ेंगे हमारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्या सब कुछ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर बढ़ेंगे तो अगले पेज की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ, राजस्थान कला चित्रकला के अंदर यदि पूछा जाए कि प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा, तो प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। कौन सा, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। जैसे औद्य नियुक्ति सूक्त भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, औद्य नियुक्ति सूक्त भी कहते हैं। ये कब इसका निर्माण किया गया, कब बनाया गया, 1060 ईस्वी, कब 1060 ईस्वी को बनवाया गया। जो अभी कहाँ पे सुरक्षित है, जिनभद्रसूरी, कहाँ पे, जिनभद्रसूरी भूमिगत संग्रहालय, कहाँ, भूमिगत संग्रहालय, अंडरग्राउंड संग्रहालय, जिसे जैन भंडार भी कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जैन भंडार भी कहते हैं। जो कहाँ पर है, जैसलमेर, कहाँ पर है, जो जैसलमेर के अंदर है, जो कहाँ पे, जैसलमेर में है। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि 10वें कालिक सूत्र चूर्णी है जो राजस्थान चित्रकला का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है, जो 1060 ईस्वी में इसको बनाया गया, जो अभी हाल फिलहाल जिनभद्रसूरी भूमिगत संग्रहालय जो कहाँ पे है, जिसे जैन भंडार भी कहते हैं, जो जैसलमेर के अंदर है, वहाँ पे ये क्या है, वहाँ पे अभी सुरक्षित है। यदि पूछा जाए राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि पूछा जाए कि राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं, जन्मभूमि का मतलब होता है जहाँ पे चित्रकला की सबसे पहले जहाँ पे चित्रकला जहाँ पे बनाई गई, जहाँ पे चित्रकला का जहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो मेदपाड़, मेदपाड़ या मेवाड़, जैसे मेदपाड़ या मेवाड़, मेवाड़ या मेदपाड़ दोनों एक, जैसे मेवाड़ या मेदपाड़ दोनों में से एक कुछ भी कह सकते। तो इसका जो प्रथम चित्रकला की जन्मभूमि यदि पूछा जाए तो कौन सी, मेदपाड़ या मेवाड़ को कहा जाता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछा जाए तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है, जिसके चित्रकार कौन है, कमलचंद्र। कौन है, कमलचंद्र। इससे पहले आप देख लो कि राजस्थान चित्रशैली का जो राजस्थान मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछा जाए तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी है, चूर्णी। यदि पूछा जाए राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ, मैंने अभी आपको पहले बताया था 10वें कालिक सूत्र चूर्णी है। यदि मेवाड़ का पूछा जाए तो मेवाड़ का कौन सा है, यदि पूछा जाए मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है तो कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जिसके चित्रकार कौन है, चित्रकार है कमलचंद्र। कौन है, कमलचंद्र, जिसके कौन है चित्रकार कमलचंद्र है, जिन्होंने 1260 ईस्वी का 1260 ईस्वी में बनाया था। किसके काल में बनाया, पूछा जाए किसके काल में बनाया था, तेज सिंह के काल में। किसके काल में बनाया था, तेज सिंह के शासन काल में बनाया था। ये अभी यदि पूछा जाए अभी कहाँ पर, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सरस्वती भंडार, कहाँ है, सरस्वती भंडार उदयपुर में। कहाँ है, सरस्वती भंडार में अभी ये क्या है, सुरक्षित वहाँ पे पड़ा है। फिर आगे देखेंगे कि आगे हम अगला ये देखिए कि अगला एक और बिंदु देखिए तो दर भरतपुर, क्या है, दर भरतपुर में प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज, दर भरतपुर में प्राचीन पक्षियों की चित्रों की खोज, और एक है आलनिया कोटा से 5000 वर्ष पुराने चित्र शैल चित्रों की खोज। ये दोनों एक ही की, किसने की थी, डॉक्टर जगन्नाथ। किसने,
ने डॉक्टर जगन्नाथपुरी द्वारा और विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। एक तो अंदर भरतपुर से प्राचीन पक्षियों के चित्रों की खोज, वो भी डॉक्टर जगन्नाथपुरी और विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई। वो एक आलनिया कोटा, आलनिया कहाँ पड़ता है? कोटा में 5000 वर्ष पुराने, क्या 5000 वर्ष पुराने शेर चित्रों की खोज भी किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर जगन्नाथपुरी और विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। फिर आगे पढ़ेंगे कि बेराट, अगला हमारा बिंदु रहेगा कि बेराट सभ्यता से प्राप्त, क्या बेराट सभ्यता से प्राप्त प्राचीन चित्रों को आधार, क्या प्राचीन चित्रों के आधार पर राजस्थान चित्रशैली को प्राचीन युग की क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान को प्राचीन युग की सभ्यता कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान की चित्रशैली को प्राचीन युग की सभ्यता कहते हैं। किसके अनुसार कहते हैं? बेराट सभ्यता से प्राप्त प्राचीन चित्रों के आधार पर कहते हैं। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आपने यदि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब हम देखेंगे कि राजस्थान चित्रकला के अंदर विकास के लिए कई प्रकार की कार्यरत संस्थान है। राजस्थान के अंदर क्या है? चित्रकला जो पेंटिंग है, जो राजस्थान चित्रकला विकास के लिए, राजस्थान चित्रकला विकास के लिए कई प्रकार की संस्थान है जो है कार्यरत है। संस्थान कौन सी संस्थान कहाँ पर है और कौन सी संस्थान का कहाँ से किससे संबंधित है? तो अब पढ़ेंगे राजस्थान की कौन सी संस्थान है जो राजस्थान चित्रकला विकास हेतु कार्यरत है। कौन सी कार्यरत है? सबसे पहले पढ़ेंगे कलावर्त। कौन सी कलावर्त? आयाम, पहली कलावर्त, दूसरी आयाम, पेग, ललित कला अकादमी और क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये ग्रुप, ये कहाँ की है? जयपुर में। ये जो अभी मैंने बताया, ये एक कला, एक आयाम, एक पेग, एक ललित कला अकादमी और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये कहाँ पे है? जयपुर में। फिर अगली है मयूर, मयूर कहाँ पे है? निवाई टोंक में। फिर आता है अंकन, अंकन कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे? अंकन, भीलवाड़ा में। जोधपुर में पूछे जाए तो हमारे जोधपुर में कौन सी? तो जोधपुर में एक तो है चितेरा, एक है दोहरा और एक है मान प्रकाश। ये याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट गजब, कि चितेरा, दोहरा, मान प्रकाश, ये कहाँ पे है? ये संस्थान कहाँ पे है? ये संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। कौन सी है? जोधपुर। विकास हेतु कार्य संस्थान है। क्या है? विकास हेतु ये संस्थान है जो कार्यरत संस्थान है। कहाँ पे? ये अभी मैंने आपको बताया, ये चितेरा, दोहरा, मान प्रकाश, ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। फिर आता आज तमकन 28, फिर पंचायत सांस्कृतिक केंद्र, प्रागेशिव आर्टिस्ट ग्रुप और सरस्वती, ये कहाँ पे? ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। एक बार वापस आप देख सकते हो, ये आज तमकन, ये पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र और एक है प्रागेशिव आर्टिस्ट ग्रुप और एक है सरस्वती, ये कहाँ पे? ये है उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। फिर आगे देखेंगे एक और हमें देखने मिलेगी, एक अतला है, एक शुभम है। कौन सी? एक अतला है और एक शुभम है। ये दोनों कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। एक बार वापस एक बार रिवीजन कर लो कि कलावर्त, आयाम, पेग, कलावर्त, आयाम, पेग और ललित कला अकादमी। कौन सी? ललित कला अकादमी और एक क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। मयूर कहाँ पे? मयूर निवाई टोंक, मयूर कहाँ पे? निवाई टोंक में। एक अंकन है, अंकन कहाँ पे है? भीलवाड़ा, अंकन कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अंकन कहाँ है? भीलवाड़ा में। एक है चितेरा, दोहरा और मान प्रकाश। जोधपुर के अंदर पूछे जाए कौन सी है? चितेरा, दोहरा, कौन सी है? चितेरा, दोहरा और मान प्रकाश, ये कहाँ पे? जोधपुर में। और यदि पूछा जाए उदयपुर में कौन सी संस्थान है विकास है तो कार्यरत संस्थान कौन सी चित्रकला के लिए? तो एक है आज, एक है टमकन 28 और एक है पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र और एक है प्रागेशिव आर्टिस्ट ग्रुप और एक है सरस्वती। कौन सी? सरस्वती है। उदयपुर के अंदर सरस्वती है। मैंने जो अभी आपको कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो ये उदयपुर के अंदर एक श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी जो चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, उसको कहाँ रखा गया है? सरस्वती के अंदर रखा। कहाँ? सरस्वती के अंदर रखा गया है, जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। अब पढ़ेंगे अतला और शुभम। कौन सी? आगे देखेंगे अतला और शुभम, ये कहाँ पर? ये भी बीकानेर के अंदर। कुछ शब्दावलियां है जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक बार देख ले। कुछ शब्दावलियां है चित्रों से संबंधित, जो चित्रकला से संबंधित कुछ चित्रावलियां है, जो एक बार अपनी नजर से एक बार निकाल दो, क्या पता कोई एग्जाम के अंदर भी आ जाए। तो देख लेना शब्दावली। सबसे पहले देखेंगे जोतदाना। क्या? जोतदाना क्या होता है? जोतदाना क्या होता है तो पूछा जाए कि जोतदाना क्या है, कि जोतदाना क्या है? तो जोतदाना चित्रों का संग्रह। जोतदाना किसे कहते हैं? जोतदाना एक चित्रों का संग्रह है। क्या? चित्रों का संग्रह है, जैसे कि एल्बम कहते हैं अपनी भाषा में। जैसे कि चित्रों की एल्बम में जिसके अंदर फोटो लगे हुए होते हैं, एक कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे फोल्ड होते हैं, तो उसी के प्रकार जो एल्बम होती है, एल्बम को क्या कहते हैं? चित्रों के संग्रह को क्या कहते हैं? जेतदाना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जेतदाना कहते हैं। फिर आगे कहेंगे चित्तेरा। चित्तेरा कैसे कहते? मैंने पहले भी आपको बताया, जो चित्रकला के अंदर चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? चित्तेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्तेरा कहते हैं। तो चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्तेरा कहते हैं। तो चित्तेरा का मतलब क्या होता है? चित्रकार। कौन? चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्तेरा कहते हैं। फिर आगे देखेंगे मोलनी मानना।
मानना, क्या मोरनी मानना। इस चित्रकला का प्रचलन मीणा जनजाति, जो अभी मैंने मोरनी मानना जो चित्रकला बताई है, मोरनी मानना, इस चित्रकला का प्रचलन मीणा जनजाति, कौन सी मीणा जनजाति में है, कौन सी मीणा जनजाति में है। फिर आता है डमका, क्या है डमका, ये भी एक प्रकार का शब्दावली है जो राजस्थान चित्रकला के अंदर प्रयोग में ली जाती है, जिसका नाम क्या है डमका। तो डमका है चित्रों में प्रयुक्त रंग, रंग को जो चित्रों में प्रयुक्त रंग जैसे प्रयोग में लिया जाता है उस रंग को क्या कहते हैं, डमका कहते हैं। क्या कहते हैं, डमका कहते हैं। राजस्थान चित्रकला के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यदि रंगों का प्रयोग हुआ है तो पीले व लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। ये डमका है, डमका का मतलब होता है प्रयुक्त रंग। रंग पूछा जाए कि राजस्थान चित्रकला के अंदर सबसे ज्यादा किस रंगों का प्रयोग हुआ है, तो सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए रंगों का प्रयोग हुआ है राजस्थान चित्रकला के अंदर जो हुआ है वो हुआ है एक तो पीले रंग और लाल रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। ये देख सकते हो कि नोट लगा के एक गजब एंड मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात याद रखना कि राजस्थान के अंदर चित्रकला में यही पीले व लाल रंगों का सर्वाधिक, क्या लाल रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको चित्रकला के बारे में, जो चित्रकला के विकास के जो कार्यरत संस्थान है उनमें से एक नाम बताया था, क्रिएटिन। क्रिएटिन मत कर देना, इसकी जगह आप कर देना क्रिएटिव। कौन सा, क्रिएटिव है, क्रिएटिन मत कर देना, इसकी जगह आप कर देना क्रिएटिव। कौन सी, क्रिएटिव, कौन सी संस्थान है, क्रिएटिव संस्थान है। क्रिएटिन नहीं है, क्रिएटिव संस्थान है। कौन सी है, क्रिएटिव संस्थान है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो साथ साथ में नोट कर रहे तो बच्चों और भी अच्छी बात है, साथ में नोट करो तो और भी अच्छी गजब बात है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की। अगले पेज के जैसे बढ़ेंगे तो मेरे को दिखने मिलेगा कि प्रमुख चित्र है। चित्र का मतलब क्या होता है, चित्र का मतलब होता है जो चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, चित्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रे कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर भीलों का चित्र किसे कहते हैं। कौन सा चित्र, भीलों का चित्र। कौन सा, भीलों का चित्र। और बारात का चित्र। बारात से तो आप समझते ही होंगे, बारात का मतलब क्या होता है, जैसे राजस्थान में आपने कहते हैं जान, क्या कहते हैं, जान कहते हैं। जैसे कोई जान निकलती है, जैसे दुल्हा बनते हैं तो दुल्हे से क्या, दुल्हन लेने जाते तो क्या होती है, उसे बारात कहते हैं। बारात से तो हर कोई समझ जाता है। जैसे एक है भीलों का चित्र, एक है बारात का चित्र। बारात का चित्र जिसका अर्थ होता है मैंने अभी आपको बता दिया है, और एक कहता है जिस भीलों का चित्र। इन दोनों का यदि पूछा जाए कि इनका चित्र कौन है तो कौन है, बाबा गोवर्धन लाल। बाबा कौन सा है, बाबा गोवर्धन लाल है। कौन है, बाबा गोवर्धन लाल है। बाबा गोवर्धन लाल कहाँ के, पूछा जाए तो कहाँ के, राजसमंद के। बाबा गोवर्धन लाल कहाँ के, राजसमंद के है। एक है नीड का चित्र, कहाँ का, नीड का चित्र। नीड का चित्र पूछा जाए तो कौन है, सौभाग्य लाल मिश्र। कौन है, सौभाग्य लाल मिश्र। पूछा जाए कि सौभाग्य लाल मिश्र कहाँ के है तो सौभाग्य लाल मिश्र कहाँ के, जयपुर के। कहाँ के, जयपुर के। फिर आता है स्वानों का चित्र। स्वानों से तो आप तो समझते ही होंगे, स्वानों का चित्र, स्वानों से तो आप तो सब समझते ही होंगे। स्वानों का चित्र कौन है, जगमोहन माथेड़िया। कौन है, जगमोहन माथेड़िया। जगमोहन माथेड़िया जी कहाँ के है तो जगमोहन माथेड़िया जी कहाँ के, जयपुर के। कहाँ के, ये भी कहाँ के है, जयपुर के। तो जो जगमोहन माथेड़िया है उनको क्या है कि 3000 स्वानों के चित्र, कितने, 3000 स्वानों के चित्र के लिए उन्होंने एक चित्र बनाया था। कितने स्वानों का बनाया था, 3000 स्वानों का चित्र बनाया था। उनके लिए उनको क्या, लिम्का बुक में उनका नाम दर्ज हो गया। किस में दर्ज हो गया, लिम्का जो बुक है एक दर्ज है उसमें क्या हुआ, लिम्का बुक में नाम दर्ज हो गया, उनका रिकॉर्ड में नाम क्या दर्ज हो गया। फिर आता है जैन शैली का चित्र। कौन है, जैन शैली का चित्र। किस शैली का चित्र, जैन शैली का चित्र। जैन शैली का चित्र पूछा जाए तो कौन है, कैलाश शर्मा। कौन है, कैलाश शर्मा। कौन है, कैलाश शर्मा जो क्या है, जैन चित्र शैली का, जैन शैली का क्या है, चित्र। फिर आएगा भैंसों का चित्र। स्वानों का चित्र पूछा जाए तो जगमोहन माथेड़िया है जो जयपुर के, उन्होंने 3000 स्वानों के चित्र बनाए। उन्होंने जब 3000 स्वानों के चित्र बनाए तो उनका जो नाम है लिम्का ऑफ वर्ल्ड बुक में उनका नाम क्या दर्ज हो गया। फिर आता है जैन शैली का चित्र, कौन है, कैलाश वर्मा। फिर भैंसों का चित्र। भैंसों का चित्र कौन है, भैंसों का चित्र का परमानंद चोइल। कौन है, परमानंद चोइल है। फिर आगे बढ़ेंगे तो परमानंद भैंसों का चित्रा मैंने बता दिया, कौन है, परमानंद चोइल। कौन है, परमानंद चोइल। परमानंद चोइल कहाँ के, कोटा के। परमानंद चोइल कहाँ के, कोटा के। कहाँ के, कोटा के। फिर एक गांव का चित्र। गांव के चित्र से आप समझ सकते हैं जहाँ पे गांव का चित्रण किया जाता है, जहाँ पे चित्रों, गांव के चित्रों का चित्र किया गया है, चित्रों का जो चित्रण किया गया है तो उनका चित्र कौन है, भूर सिंह शेखावत। कौन है, भूर सिंह शेखावत है। भूर सिंह शेखावत कौन है, यदि आपको बताया जाए तो भूर सिंह शेखावत कृपाल सिंह, आप जानते होंगे कृपाल सिंह शेखावत है। ये कौन है, कृपाल सिंह शेखावत के कौन गुरु है। कौन, कृपाल सिंह शेखावत के ये गुरु है, जो महुआ गांव के, जो कहाँ के थे, महुआ गांव के थे। कहाँ के थे, महुआ गांव के थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है, ब्लू पोट्री का जादूगर। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाए, पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है तो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, जिनके गुरु कौन थे, भूर सिंह शेखावत। कौन से, भूर सिंह शेखावत, जिन्होंने गाँव का चितेरा कहा, जिन्हें गाँव का चितेरा भी कहा जाता है। भूर सिंह शेखावत कहाँ के थे, बीकानेर के थे। कहाँ के थे, बीकानेर
बीकानेर के थे, बीकानेर के थे। ये कृपाल सिंह शेखावत है, ये इनके गुरु थे, कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे। कौन थे? भूर सिंह शेखावत। ये मऊ गांव के थे। कौन? कृपाल सिंह शेखावत मऊ गांव के। मऊ गांव कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। कहाँ पे? सीकर में पड़ता है। कृपाल सिंह है जो ये शेखावत है, ये क्या है? ब्लू पोएट्री के इनको जादूगर कहा। क्या कहा? ब्लू पोएट्री के जादूगर कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे पशुओं का चित्र। कहाँ का? पशुओं का चित्र है, भित्ति चित्रण का चित्र। किसका चित्र? पशुओं का चित्र है। यहाँ भित्ति चित्रों का चित्र किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं देवकी नंदन शर्मा। किसे कहते हैं? देवकी नंदन शर्मा को क्या कहते हैं? पशुओं या भित्ति चित्रण का चित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का चित्र भी कहते हैं। इसके बाद में देखेंगे कि देवकी नंदन शर्मा है जो ये कहाँ के है? ये अलवर के। इन्होंने क्या प्रकृति का सबसे सुंदर मतलब चित्रण किया था। यदि पूछा जाए कि प्रकृति का सबसे सुंदर चित्रण किसने किया, तो किसने किया था? ये किया देवकी नंदन शर्मा के द्वारा किया गया था। फिर आता है प्रताप के चित्रों का चित्रण। प्रताप के चित्रों का चित्रण किसके चित्रों का चित्रण? प्रताप के चित्रों का चित्रण तो किसने किया था? ए.एच. मूलर। किसने? ए.एच. मूलर। जो कहाँ के थे? प्रताप के चित्रों का चित्रण पूछा जाए किसने किया? ए.एच. मूलर ने। किसने? ए.एच. मूलर ने। ए.एच. मूलर था जिन्होंने मेवाड़ किस चित्रों का चित्रण किया? मेवाड़ के। तो महाराणा प्रताप कहाँ के थे? तो मेवाड़ के। मेवाड़ के चित्रों का यदि चित्रण पूछा जाए तो ए.एच. मूलर के द्वारा किया गया था, जो कहाँ के थे? जर्मन के थे। तो कहाँ के थे? जर्मन के थे। नोट लगा के आप एक और बात याद लिख लेना कि भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए कि भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल कब माना जाता है? 17वीं सदी में माना जाता है। कब माना जाता है? भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल कब माना जाता है? जो माना जाता है 17वीं शताब्दी में माना जाता है। यदि पूछा जाए राजस्थान चित्रकला का जो है ये स्वर्णकाल कब माना जाता है, तो 17वीं और 18वीं सदी के मध्य माना जाता है। जो किसका माना जाता है? राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं शताब्दी के अर्थात जहांगीर के काल में माना जाता है। अर्थात किसके काल में माना जाता है? जहांगीर के काल में माना जाता है। किसके काल में माना जाता है? जहांगीर के काल में माना जाता है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आगे बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अंदर स्कूल कौन कौन सी चित्रकला की स्कूलें कितनी है? तो राजस्थान के अंदर चित्रकला की स्कूलें कितनी? 4 स्कूलें। कितनी स्कूलें? राजस्थान की चित्रकला की स्कूलें कितनी बच्चों? 4 स्कूलें। कौन कौन सी स्कूल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, फिर 2 नंबर पे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, 3 नंबर पे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और 4 नंबर पे कौन सी? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये क्या राजस्थान की चित्रकला की कौन सी है? पेंटिंग है। जो पेंटिंग राजस्थान चित्रकला की पेंटिंग है। इससे पहले हमने पढ़े राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं और राजस्थान के अंदर कौन की चित्रकला के विकास के हेतु बनाई गई कार्य कौन सी संस्थान है। एक ही श्लोक एक ही लाइन में एक बार अपन इसको वापस डिवीजन कर लेंगे। यदि पूछा जाए भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। यदि पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो आनंद कुमार स्वामी को कहते हैं। राजस्थान का पूछा जाए तो आनंद कुमार स्वामी को कहते हैं। और यदि पूछा जाए कि भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? रवि वर्मा को कहते हैं। जो आनंद कुमार स्वामी है, जो राजस्थान चित्रकला के जो जनक है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? राजपूत ऑफ पेंटिंग। कौन सा? राजपूत ऑफ पेंटिंग ये ग्रंथ लिखा था, जिसके अंदर राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया। क्या किया गया? सर्वप्रथम राजस्थान वैज्ञानिक विभाजन किया गया। किसके अंदर किया गया था? राजपूत पेंटिंग के अंदर किया गया था। और यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान चित्रकला का आधुनिक जनक किसे कहते हैं? आधुनिक जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री। कौन सा मिस्त्री है? कुंदन लाल मिस्त्री। कौन सा मिस्त्री? कुंदन लाल मिस्त्री है। यदि पूछा जाए कि शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान चित्रकला की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 15वीं से 16वीं सदी के मध्य हुई थी। मध्य का मतलब 1500 ईस्वी भी आप समझ सकते हो। फिर पूछा जाए कि काल खंडेलवाल के अनुसार राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल कब माना जाता है? तो काल खंडेलवाल के अनुसार जो राजस्थान चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है वो 17वीं से 18वीं सदी के मध्य माना जाता है। फिर पूछा जाए कि राजस्थान चित्रशैली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो राजस्थान चित्रशैली की उत्पत्ति है जो गुजराती, जैन, अजंता इनके अपभ्रंश से होती है। अपभ्रंश का मतलब होता है टुकड़ा, जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर जो बनी होती है उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है। यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर प्रमुख चित्रकार प्रथम चित्रकार कौन था? राजस्थान इतिहास में यदि पूछा जाए कि चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था, तो चित्रकला आप याद कर लेना कौन है? मरु प्रदेश का था, जिसका नाम क्या था? श्रृंगदत्त। क्या नाम था? श्रृंगदत्त। जिन्होंने कौन सी चित्रशैली बनाई थी? कौन से चित्र का निर्माण किया था? यक्ष शैली का चित्रकार का निर्माण उन्होंने किया था। अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला की कौन कौन सी स्कूल है और कौन कौन से इसके अंदर प्रधान रंग है और कौन कौन से इसमें चित्रकार है और कौन से प्रधान रंग है और किसके काल में ये चित्रशैली का निर्माण हुआ था। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी चित्रकला के स्कूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर मेवाड़ स्कूल। कौन सी? मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर अपन देखिए तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो हमारे क्या देखने को मिलेगा कि मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी स्कूल है। तो एक तो है उदयपुर स्कूल। मेवाड़
स्कूल का मतलब देखो आप समझ सकते हो कि मेवाड़ क्षेत्र में जो भी आती है स्कूल उसका नाम क्या दिया हुआ है, मेवाड़ स्कूल। जो मारवाड़ क्षेत्र में आती है उसका नाम क्या दिया गया, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। और वापस देखिए कि हाड़ौती में कौन कौन सी आती है, और उसके बाद में वापस देखिए हाड़ौती के अलावा हम देखें तो ढूंढर स्कूल में कौन कौन सी स्कूलें आती है। फिर देखेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में सर्वप्रथम देखेंगे तो कौन सी आएगी, उदयपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली बच्चों, उदयपुर चित्रशैली। फिर नाथ द्वारा चित्रशैली, फिर अगली आएगी देवगढ़ चित्रशैली, फिर आएगी चावंड चित्रशैली। इसके बाद यदि वापस अपन आगे देखें इसके बारे में और अध्ययन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल में और पेंटिंग में कौन कौन सी स्कूल आएगी, तो सबसे पहले आएगी जोधपुर चित्रशैली। कौन सी बच्चों, जोधपुर चित्रशैली। फिर आएगी जैसलमेर चित्रशैली, फिर आएगी बीकानेर चित्रशैली, और अगली हमारी चित्रशैली है नागौर, फिर बनीठनी किशनगढ़ चित्रशैली। जो बनीठनी चित्र जो शैली है बनीठनी चित्रशैली कहाँ की, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पे पड़ता है, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, तो वहां की भी चित्रशैली प्रसिद्ध है। जो कहाँ पे बनी हुई है बनीठनी जो चित्रशैली वो कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे को देखने को मिलेगी ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी स्कूल मिलेगी, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग मिलेगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी चित्रशैली है, कौन कौन सी स्कूल है, तो स्कूल के अंदर कौन कौन सी चित्रशैली है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगी आमेर चित्रशैली। कौन सी, आमेर चित्रशैली। फिर देखने को मिलेगी जयपुर चित्रशैली, फिर उनियारा टोंक चित्रशैली, फिर हमारे को देखने को मिलेगी अलवर चित्रशैली, फिर देखने को मिलेगी शेखावाटी चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, शेखावाटी चित्रशैली। ये जो हमने पढ़ी है कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग की है, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को देखने को मिलेगी। फिर आगे बढ़ेंगे हमारे को देखने को मिलेगी हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी है चित्रशैली है, तो सबसे पहले देखेंगे कोटा चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली। फिर देखने को मिलेगी बूंदी चित्रशैली। कौन सी शैली, बूंदी चित्रशैली। एक बार वापस एक ही श्लोक में अपन को एक बार आप याद करेंगे, बहुत ही आसान है, थोड़ा पढ़ने में आपको लगेगा कि थोड़ी हार्ड है, लेकिन एक बार दो बार तीन बार यदि आपको उसको रिवीजन करोगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगी। चित्रशैली कुछ भी हार्ड नहीं है, एक बार दो बार आप उसको रिवीजन करो, एक बार दो बार वापस पढ़ो, एक बार वापस रिवीजन करो, एक बार फिर वापस रिवीजन करो, एक दो बार यदि आपको पढ़ लोगे तो आपको चित्रशैली एक ही मतलब झटके से याद हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक बार आपस एक ही श्लोक में याद कर लेते हैं स्कूल पेंटिंग के बारे में। यदि मेवाड़ स्कूल पेंटिंग, फिर दूसरी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, फिर ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन सी है, तो उदयपुर चित्रशैली है, नाथ द्वारा चित्रशैली है, देवगढ़ चित्रशैली है, चावंड चित्रशैली। ये किसकी है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की है। फिर वापस देखेंगे कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी है, तो जोधपुर चित्रशैली है, जैसलमेर चित्रशैली है, बीकानेर चित्रशैली है, और बीकानेर के अलावा नागौर चित्रशैली है, और इसके अलावा कौन कौन सी एक और है जिसका नाम है बनीठनी। जो बनीठनी चित्रशैली कहाँ की है, तो वो पूछा गया कहाँ की है, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों, अजमेर में पड़ता है। फिर तीसरी यदि देखी जाए ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, कौन सी 3 नंबर पे आती है, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी चित्रशैली है, सबसे पहले पढ़ेंगे उसका नाम क्या, आमेर चित्रशैली। कौन सी, आमेर चित्रशैली। फिर अगली आएगी जयपुर चित्रशैली, फिर आएगी उनियारा टोंक चित्रशैली, फिर आएगी उनियारा टोंक शैली के अलावा अलग जो हमारी अगली आएगी उसका नाम है अलवर चित्रशैली। अलवर के बाद में देखा जाए तो शेखावाटी चित्रशैली। फिर 4 नंबर पे हमारी जो स्कूल रहेगी उसका नाम है हाड़ौती चित्रशैली, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर कितनी है, 2 चित्रशैली, एक तो कोटा की और एक है बूंदी की चित्रशैली। आशा करता हूँ आपको जहां भी मैंने जितना भी पढ़ाया है यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, आगे भी आपको समझ में आता रहेगा। अब हमारी अगली पेज की ओर बढ़ेंगे। कौन से पेज की ओर बढ़ेंगे, अगले पेज की ओर पढ़ेंगे और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अब चित्रशैलियां इसके बारे में, स्कूल इनके बारे में पढ़ लिया, अब इन्हीं स्कूलों के बारे में अपन क्या करेंगे, अभी विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक स्कूल पढ़ेंगे और एक एक स्कूल के बारे में उनके प्रारंभ काल में को देखेंगे। प्रारंभ काल के अलावा अपन देखेंगे कि किनके काल में प्रारंभ हुई और शासन काल किनके काल का रहा था, प्रधान रंग कौन कौन सा है, उसके अंदर कौन कौन से चित्रकार हमारे को देखने को मिलते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हमारे अगले पेज की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले पेज की ओर। अब देखेंगे राजस्थान के अंदर जो स्कूल हम पढ़ी है, सबसे पहले जो स्कूल है कौन कौन सी है, मेवाड़ है और मारवाड़ है, ढूंढाड़ है और हाड़ौती है। उसके अंदर सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कौन सी चित्रशैली के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चित्रशैली जिसका नाम क्या है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी हमारी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि उदयपुर चित्रशैली के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे मोटा मोटा यदि तौर पे आप देखो तो सबसे पहले आपको याद करना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी चित्रशैली आप पढ़ो, सबसे पहले पढ़ो तो उसके अंदर देखो कि एक बात ही आप नोट करो कि सबसे पहले उसमें देखो कि प्रारंभ काल किसके काल से है। यदि चित्रशैली का प्रारंभ काल
काल किसके काल से प्रारंभ है, और उसका जो काल है वो स्वर्ण काल उसका जो स्वर्ण काल है वो चित्र शैली का किसके काल का है, और उसके बाद प्रधान रंग कौन सा और उसमें चित्रकार कौन कौन से, ये मोस्ट बात कोई भी चित्र शैली हो सबसे पहले आप देखो प्रारंभ काल, फिर स्वर्ण काल, फिर प्रधान रंग और उसके चित्रकार कौन कौन है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप ये 4 बातें आप याद कर लेना। कौन कौन सी, सबसे पहले प्रारंभ काल चित्र शैली का, फिर उसका स्वर्ण काल, फिर स्वर्ण काल के बाद उसका प्रधान रंग, उस चित्र शैली में कौन कौन से प्रधान रंग है और उनके चित्रकार कौन कौन है। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग, सबसे पहले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिस चित्र शैली का नाम है, उस चित्र शैली का नाम है कौन सी, उदयपुर चित्र शैली। कौन सी बच्चों, उदयपुर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली, उदयपुर चित्र शैली। उदयपुर चित्र शैली के लिए पूछा जाए कि उदयपुर चित्र शैली जिसका प्रारंभ काल किसके काल में हुआ था, जो उदयपुर चित्र शैली है इसका जो प्रारंभ काल मतलब ये किसके काल में शुरू हुई थी, तो पूछा जाए तो किसके काल में शुरू हुई थी, राणा कुंभा के काल में। किसके काल में शुरू हुई थी, राणा कुंभा के काल में शुरू हुई थी। किसके काल में, राणा कुंभा के काल में शुरू हुई थी। देख सकते हो प्रारंभ काल किसके काल में शुरू हुई थी, राणा कुंभा। किसके काल में, राणा कुंभा के काल में शुरू हुई थी। यदि पूछा जाए स्वर्ण काल किसके काल का रहा, उदयपुर चित्र शैली का जो प्रारंभ तो हुई थी राणा कुंभा के काल में। यदि पूछा जाए कि स्वर्ण काल का मतलब होता है जिसके अंदर चित्र शैली का बहुत ज्यादा वहां पे उसकी भूमिका रही है, बहुत सारे चित्र बनाए हुए, चित्र निर्मित हुए, वहां पे चित्रों को बहुत ज्यादा वहां पे समानता दी गई और उसके अंदर चित्रों को बहुत ज्यादा बढ़वाया गया। तो स्वर्ण काल यदि पूछा जाए कि स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो उदयपुर चित्र शैली का तो किसको माना जाता है, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का काल है, उस काल को राजस्थान के अंदर हमारी जो उदयपुर चित्र शैली है उसके अंदर क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। पूछा जाए उदयपुर चित्र शैली के अंदर प्रधान रंग कौन सा है, प्रधान रंग सबसे ज्यादा, प्रधान रंग का मतलब होता है सबसे ज्यादा किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे ज्यादा यदि रंग का प्रयोग पूछा जाए उदयपुर चित्र शैली के अंदर सबसे ज्यादा यदि रंग का प्रयोग पूछा जाए तो पीले रंग का, किस रंग का, पीले रंग का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। यदि चित्रकार पूछा जाए तो साहबुद्दीन, याद रख देना, जोड़ी से याद रखना, साहबुद्दीन रुकनुद्दीन। कौन कौन से दिन आ रहा है, साहबुद्दीन रुकनुद्दीन। कौन से साहबुद्दीन रुकनुद्दीन, ये एक बहुत गजब बात है, आपको याद करने पड़ेंगे। ये मतलब एक से याद नहीं होंगे, एक बार दो बार आपको वापस एक बार दो बार रिवीजन करने पड़ेंगे तब जाके आपको याद होंगे। जो ये चित्रकार है थोड़े है कठिन, लेकिन आपको एक बार दो बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा या एक बार दो बार इसको रिपीट करना पड़ेगा तब जाके आपको ये याद होंगे। एक बार जोड़ी से आप याद कर सकते हो, साहबुद्दीन रुकनुद्दीन, साहबुद्दीन रुकनुद्दीन। फिर भेराराम कृपाराम मनोहर, ये क्या हो गए, भेराराम कृपाराम मनोहर। या तो फिर आप कर दो देवनंदा रामू मुन्ना घासीराम, ये हो गया देवनंदा के रामू मुन्ना। कौन सा, रामू मुन्ना, ये हो गया रामू मुन्ना। रामू मुन्ना कहाँ चले गए, उदयपुर। कहाँ रामू मुन्ना कहाँ है, रामू मुन्ना उदयपुर। कहाँ पे, उदयपुर। फिर आता है घासीराम, कौन सा, घासीराम। अगले बार फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को अगले जो हमारा बिंदु है उस बिंदु को हम देखेंगे तो मेवाड़ चित्र शैली को, क्या मेवाड़ चित्र शैली को चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चित्र शैलियों की जननी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जो मेवाड़ की चित्र शैलियां उसको क्या कहते हैं, चित्र शैलियों की क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्र शैलियों की जननी कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि चित्र शैलियों के लिए पूछा जाए कि चित्र शैलियों की जननी किसे कहते हैं, तो चित्र शैलियों की जननी किसे कहते हैं, मेवाड़ चित्र शैली को क्या कहते हैं, राजस्थान के अंदर मेवाड़ चित्र शैली को चित्र शैलियों की जननी कहते हैं। तो यदि पूछा जाए जन्मभूमि भी इसको कह सकते हो या जननी भी कह सकते हो, जन्मभूमि भी कह सकते हैं, मेदपाट भी कह सकते हो, मेवाड़ भी कह सकते हो। यदि पूछा जाए राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ अलग होता है और एक मेवाड़ का चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। ये देखो अपने यहाँ देख रहे हैं कि राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि के अलावा आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेवाड़ के अंदर चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा। तो चित्रित ग्रंथ कौन सा मैंने आपको एक बार पहले आपको पढ़ा दिया था, जिसे अगले मतलब टॉपिक अगले जो अपना पार्ट था उसमें या फिर थोड़ा पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मेवाड़ चित्रशैली की जन्मभूमि। यदि आप यहाँ देख रहे हो चित्रशैली की जननी किसे कहते हैं, मेवाड़ चित्रशैली को कहते हैं। और यदि आपको पूछ ही ले कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, राजस्थान का पूछा जाए तो अलग है, यदि मेवाड़ का पूछा जाए तो अलग है। मेवाड़ का यदि पूछा जाए कि प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जिसके चित्रकार कौन है, कमल चंद्र। कौन है, कमल चंद्र। ये तेज सिंह के काल में, किसके, तेज सिंह के काल में बना था। किसके काल में, तेज सिंह के काल में बना था, जो 1260 ईस्वी में बना था। और ये जो अभी ये कहां पे रखा हुआ है, तो ये सरस्वती है। कहां पे, उदयपुर के अंदर सरस्वती जो विकास हेतुकारी संस्थान है उसके अंदर ये भी क्या है, वहां पे सुरक्षित रखा हुआ है। कौन सा है, इसका नाम क्या, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे में हमारे को देखने को मिलेगा अजंता शैली का सर्वप्रथम प्रभाव। अजंता शैली मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जितनी भी चित्र शैलियां है इनका जो प्रभाव पड़ा है, सबसे पहले हम देखें इसके किस किस का प्रभाव पड़ा है। तो एक तो पड़ा गुजरात का प्रभाव, किसका प्रभाव पड़ा है, एक तो गुजरात का है, एक जैन है, एक अजंता अपभ्रंश का, इसमें अजंता का भी प्रभाव पड़ा है। तो अजंता का यहाँ पे आप देख सकते हो अजंता शैली का सर्वप्रथम
सर्वप्रथम प्रभाव? सर्वप्रथम प्रभाव यदि पूछा जाए कौन सी शैली का पढ़ा? अजंता शैली का प्रभाव पड़ा है। मेवाड़ चित्र शैली पर आया है। किस शैली पर आया? अजंता चित्र शैली का, अजंता शैली का सर्वप्रथम प्रभाव मेवाड़ चित्र शैली पर आया है। चित्रकारों के प्रशिक्षण हेतु जगत सिंह प्रथम ने कला विद्यालय की स्थापना की, जिसे चित्रों की ओवेरी कहते हैं। किसने निर्माण किया? चित्रकारों के लिए प्रशिक्षण, चित्रकारों के प्रशिक्षण या चित्रकारों को जो प्रशिक्षण करते हैं उनके लिए जगत सिंह प्रथम ने, किसने? जगत सिंह प्रथम ने क्या किया था? उन्होंने एक कला विद्यालय बनवाया। क्या बनाया? कला। कला का मतलब होता है चित्रकला, कोई भी कला करने की जो कला, कोई भी ऐसी हस्तकला हो सकती है, चित्रकला भी होती है, नृत्य कला होती है, तो उन्होंने एक चित्रकला के लिए एक विद्यालय बनाया था। किसने बनाया था? जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। किसके लिए बनाया? चित्रकारों के लिए बनाया। उन्होंने एक चित्रकार जो बनाया उसका नाम था क्या था? चित्रों की ओवेरी। क्या था? चित्रों की ओवेरी एवं तस्वीरों का कारखाना, जैसे क्या कहते हैं? तस्वीरों कारखाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तस्वीरों कारखाना भी कहा जाता है। आगे देखेंगे तो राणा कुंभा, किसको? राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? राजस्थानी चित्रकला का जनक यदि पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। सुपार्श्वनाथ चरित्रम, सुपस्नाह चरित्र, ये क्या है? जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ कौन कौन से? एक सुपार्श्वनाथ है, एक चरित्रम है, और जिसे सुपस्न अथवा में आप कह सकते हो सुपस्नाह या चरित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपस्नाह चरित्र भी कहा जाता है। जो ये जैन ग्रंथ है, ये निर्मित, ये मतलब किसके काल में ये बना था, चित्रित हुआ था? तो ये राणा मोकल के काल में। किसके काल में? राणा मोकल के काल में 1422 से 1423 में चित्रित हुआ है। किसके काल में? यदि पूछा जाए जो ये सुपार्श्वनाथ चरित्रम, ये जैन ग्रंथ है, किसके काल में चित्रित हुआ था? तो ये राणा मोकल के काल में चित्रित हुआ था। चित्रकार पूछा जाए कि जो ये जैन जो ग्रंथ है इसका चित्रकार कौन है, तो कौन है? हीरानंद। कौन है? हीरानंद। कौन है? हीरानंद इसके क्या थे? चित्रकार थे। कौन थे? हीरानंद। कौन है? हीरानंद। ये देखो चित्रकार कौन है? हीरानंद। फिर पूछा जाए स्थान ये कहां पे है, तो स्थान देलवाड़ा सिरोही में। कहां पे चित्रित हुआ था? देलवाड़ा सिरोही में चित्रित हुआ था। किसके मतलब इसके देवकुल पाठक के निर्देशन, किसके निर्देशन में यदि हुआ था तो कौन था? देवकुल। कौन? देवकुल पाठक के निर्देशन में ये क्या चित्रित हुआ था। आगे देखें तो 1540 ईस्वी में नानक राम, कौन? 1540 ईस्वी में नानक राम ने भागवत पुराण का चित्रण चित्रित किया। किसने किया था? भागवत पुराण का यदि पूछा जाए राजस्थान के अंदर भागवत पुराण का चित्रण किसने, किसके द्वारा चित्रण किया गया, तो 1540 ईस्वी में नानक राम के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? नानक राम के द्वारा क्या किया गया? चित्रित किया गया था। आशा करता हूं आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये उदयपुर चित्रशैली हमने अभी पढ़ी है, उदयपुर चित्रशैली मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जो उदयपुर चित्रशैली पढ़ा है, इसके अंदर आशा करता हूँ आपको पूरी पूरी समझ में आई होगी। और भी मतलब इसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चित्रशैली अभी उदयपुर चित्रशैली पूरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत और भी बचती है जो हमारे अगले पेज के अंदर पढ़ेंगे। यदि आप इसको नोट कर रहे हो साथ साथ में तो और भी अच्छी बात है। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले सकते हो। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है मोहित जी के ट्रिक पर जाके आप इसके पीडीएफ भी वहां से प्राप्त कर सकते हो। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगला पेज की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास क्या आ जाए, तुरंत सूचना आ जाए कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मस्त लग रहा है, तो आप हमारी वीडियो को क्या करें? लाइक करें। क्या करें? लाइक करें और कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर उदयपुर चित्रशैली के अंदर जो भी अगला जो बिंदु आता है उस बिंदु पर अपन वापस क्या करेंगे? वापस चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? वापस चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? वापस चर्चा करेंगे। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो उदयपुर चित्रशैली है। 1651 ईस्वी में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्र किया। किसने रामायण का चित्रण किया? किसने किया था? 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली, कौन सी? मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली के अंदर बहुत स्कूल मतलब आती है जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके अंदर उदयपुर के अलावा जो मेवाड़ चित्रशैली है इसमें रामायण का चित्रण किया। किसने किया? रामायण का चित्रण किया, जिसका नाम क्या था? नाम था मनोहर। क्या नाम था? मनोहर। जो मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं, जो रामायण का चित्रण किया है, जो रामायण की चित्रण है, इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में स्थित है। कहां पे सुरक्षित है? जो ये रामायण का जो चित्रण किया गया था 1651 ईस्वी में मनोहर नामक चित्रकार के द्वारा जो मेवाड़ चित्रशैली में किया गया था, जो अभी वर्तमान में यदि पूछा जाए कि ये कहां पर है, तो वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में। कहां पे? मुंबई में एक संग्रहालय है, वहां पे ये क्या है? सुरक्षित है। वहां पे क्या है? सुरक्षित है। फिर पढ़ेंगे आगे विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी पंचतंत्र का चित्रण मेवाड़ शैली में नूरदीन नामक चित्रकार द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एक पंचतंत्र कहानियां होती है जिसके अंदर पशु पक्षियों जंगल में कहानियों का जो चित्र है, जो बनाया गया, चित्र बताया गया, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था विष्णु शर्मा द्वारा लिखित
कहानी है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी है पंचतंत्र का जो चित्रण है मेवाड़ शैली में, कब मेवाड़ शैली में नूरदीन द्वारा नामक चित्रकार द्वारा, किसके द्वारा किया गया, नूरदीन चित्रकार के द्वारा किया गया। तो आप देख सकते हैं विष्णु शर्मा का नाम है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित, विष्णु द्वारा शर्मा द्वारा तो लिखित है कहानी है, लिखित कहानी है पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उनका जो चित्रण है मेवाड़ शैली, किस शैली में, मेवाड़ शैली में एक नूरदीन नामक चित्रकार है जिसके द्वारा किया गया है। पशु पक्षियों का चित्रण होता है, पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी हुई होगी टीवी में या मोबाइल में या किताबों में कहीं पर पढ़ी होगी। तो जो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उनका जो लिखित जो कहानियां हैं उनका जो चित्रण है वो मेवाड़ शैली में जो किसके द्वारा किया गया, नूरदीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, नूरदीन के द्वारा किया गया था। फिर इस कहानी में कलीला, क्या इस कहानी में कलीला व दामिना, क्या कलीला व दामिना नामक दो गिद्धों का वर्णन है। जो ये मैंने अभी आपको बताया पंचतंत्र की कहानी का जो चित्रण किया गया है नूरदीन के द्वारा, इसमें दो गिद्धों है जिसका नाम है कलीला व दामिनी नामक दो गिद्धों का क्या वर्णन है, क्या दो गिद्धों का वर्णन किया गया है। इन पात्रों के बारे में सर्वप्रथम अल-बरूनी, इन पात्रों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, अल-बरूनी। कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, पात्र का मतलब होता है जो उसके अंदर काम करते हैं, उस जो कार्य करते हैं उसे क्या पात्र कहते हैं, कला जो उसको कलाकार होते हैं उसे क्या पात्र कहते हैं। तो इसमें कलाकार का तो नहीं है लेकिन इनमें दो पात्र है जिसके पात्र का नाम क्या, एक है कलीला एक है दामिना, जो क्या दो गिद्धड़ है। इनके बारे में सर्वप्रथम यदि बताया है कि इनके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो किसने बताया, अल-बरूनी के द्वारा, अल-बरूनी के द्वारा बताया गया था कि जो ये पंचतंत्र की कहानी चित्र में जो चित्रित है इसके अंदर दो पात्र है जिनका नाम क्या, एक का नाम है कलीला एक है दामिनी, क्या है दामिना, जो क्या है दो गिद्धड़, दो क्या है गिद्धड़ों का जो चित्रण किया गया है। फिर इसके अंदर देखिए नीला आकाश, क्या नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, बारहमासा, कदम्ब वृक्ष, कोयल व सारस पक्षी, चकोर पक्षी का चित्रण। यदि पूछा जाए राजस्थान के अंदर किस चित्र शैली में नीली आंखा, क्या नीला आकाश, नीले आकाश का चित्रण किया गया है, मछली नुमा आंखों का चित्रण किया गया है, क्या चित्र बनाए गए हैं उदयपुर चित्र शैली के अंदर, उसके अंदर आकाश को कैसे नीला बताया, नीला आकाश बताया गया है, मछली नुमा आंखों का चित्रण किया गया है, बारहमासा का चित्रण किया गया है, कदम्ब वृक्ष के जो मतलब उसके अंदर चित्रण किया गया है, कोयल व सारस पक्षी के उसके अंदर चित्र किया गया है, चकोर पक्षी का भी चित्रण किया गया। पूछा जाए राजस्थान के अंदर नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, बारहमासा, कदम्ब वृक्ष, कोयल व सारस पक्षी, चकोर पक्षी का चित्रण किस शैली में किया गया, किस शैली में किया गया, तो किस शैली में किया गया, उदयपुर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली आ जाएगी बच्चों, उदयपुर चित्र शैली। आशा करता हूं मैंने आपको उदयपुर चित्र शैली जो भी बताई है आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। एक बार एक ही श्लोक में आपको एक वापस रिवीजन करा देता हूं। प्रारंभ काल राणा कुंभा का काल, स्वर्ण काल किसका, जगत सिंह प्रथम का, प्रधान रंग कौन सा, पीला, चित्रकार बता देता हूं जोड़ी से याद कर लो, साहबुद्दीन और रुकनुद्दीन, फिर भेड़ा राम और कृपा राम मनोहर, कौन बेड़ा कृपा मनोहर, कौन बेड़ा कृपा मनोहर, फिर वापस से एक बार जोड़ी से याद कर लो, देव नंदा, कौन देव नंदा, कौन देव नंदा, फिर रामू मुन्ना, कौन रामू मुन्ना घासी राम, रामू मुन्ना घासी राम, क्या रामू मुन्ना घासी राम। मेवाड़ चित्रशैली को चित्रशैली की जननी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेवाड़ चित्रशैली को चित्रशैलियों की क्या जननी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको एक बार बता दिया। जो ये चित्रशैली है इसके अंदर राणा कुंभा को राजस्थान चित्रकला का जनक कहा जाता है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान चित्रकला का जनक पूछा जाए तो किसको कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। इसके अंदर एक सुपार्श्वनाथ चरित्रम, जो जिसे सुकृष्णा चरित्र भी कहते हैं, जैन ग्रंथ का जो चित्रण किया गया था किसके काल में, राणा मोकल के काल में 1422 और 1423 में चित्रित किया गया, जिसके चित्रकार कौन थे, हीरानंद, कौन हीरानंद थे। वो स्थान पूछे कहां पे ये है, तो ये कहां पर है, देव को ये बेलवाड़ा, कहां पे बेलवाड़ा सूर्य के अंदर, जो इनके जो देवकुल पाठक के किसके निर्देशन में पूछा गया, देवकुल पाठक के निर्देशन में किया गया था। आशा करता हूं आपको यहाँ से जो मैंने अभी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर उदयपुर चित्रशैली पढ़ाई आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे अब बढ़ेंगे हमारी अगली चित्रशैली की, किसकी, अगली चित्रशैली की ओर बढ़ेंगे। अब पढ़ी थी जो हमने पढ़ी थी राजस्थान के अंदर मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर उदयपुर चित्रशैली, अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर स्कूल ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर अगली हमारी जो चित्रशैली जिसका नाम क्या है, नाथद्वारा चित्रशैली। आशा करता हूँ जो इससे पहले मैंने आपको चित्रशैली उदयपुर चित्रशैली पढ़ाई आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर नाथद्वारा, कौन सी, नाथद्वारा चित्रशैली। कोई भी चित्रशैली पढ़ो सबसे पहले आप एक बात देखो, प्रारंभ काल, क्या सबसे पहले देखो प्रारंभ काल, फिर उसके बाद स्वर्ण काल और उसके बाद में प्रधान रंग और चित्रकार कौन कौन है, और चित्रकार कौन कौन है, प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रधान रंग और चित्रकार। ये चार बातें आप एक बार फिर याद कर लेना, नोट कर लेना दिमाग के अंदर। सबसे ज्यादा ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले चित्रकला शैली पढ़ो तो उसके अंदर चित्रशैली, जिस भी चित्रशैली को पढ़ो उसके अंदर एक तो प्रारंभ काल किसके काल में प्रारंभ हुई थी, और उसका स्वर्ण काल के बारे में पढ़ो कि इसका स्वर्ण काल किसका काल, जो इनका स्वर्ण काल था। फिर प्रधान रंग, उसके अंदर प्रधान रंग कौन से है, फिर उसके बाद चित्रकार किस चित्रशैली में कौन से चित्रकार है। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली जो कहां पे, राजसमंद में, कहां पे, राजसमंद, जिसका नाम प्राचीन नाम क्या था, सिंहड़ गांव, कौन सा, सिंहड़ गांव, जिसका मतलब जो ये नाथद्वारा इसके अंदर 10 फरवरी
1672 ईस्वी में राज सिंह, किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा श्रीनाथ जी, किसका? श्रीनाथ जी के मंदिर का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। फिर अपन देखेंगे वापस अपने आ जाओ अपनी किस शैली पे? नाथ द्वारा चित्रशैली पे वापस हमने नाथ द्वारा चित्रशैली पर आ जाओ। अब देखेंगे कि प्रारंभ काल किसके काल को कहते हैं? जो नाथ द्वारा चित्रशैली है प्रारंभ काल किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये राज सिंह के काल में। किसके काल में? राज सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण काल पूछा जाए, मैंने आपको बता दिया, इससे पहले भी समझा दिया कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं। मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि स्वर्ण काल का मतलब होता है जिसके काल में सबसे ज्यादा चित्र चित्रित हुए और उनके चित्रों को सबसे ज्यादा वहां पे महत्व दिया गया, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर्ण काल कहेंगे। फिर देखेंगे स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? राज सिंह के काल को कहा जाता है। प्रधान रंग पूछा जाए, हरा और पीला, कौन सा? हरा और पीला, ये क्या इसके प्रधान रंग है? कौन कौन से रंग है? प्रधान रंगों के बारे में पूछा जाए तो हरा और पीला। और यदि पूछा जाए कि हरा और पीला के अलावा यदि उदयपुर की चित्रशैली में कौन सा रंग प्रयोग में हुआ था? सबसे प्रधान रंग कौन सा था? पीला था। और नाथ द्वारा चित्रशैली इसके अंदर कौन सा प्रधान रंग है? हरा और पीले दो रंग प्रधान रंग है। प्रधान रंग का मतलब भी मैंने एक बार आपको समझा दिया है कि जिस चित्रशैली में जिस चित्रशैली के अंदर सबसे ज्यादा जिस रंगों का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहेंगे? प्रधान रंग कहेंगे। फिर पृष्ठभूमि रंग, ये आपको याद करो, ठीक है, नहीं करो तो फिर भी ठीक है, एक बार आपको याद कर लेना कि पृष्ठभूमि रंग नींबुआ व गुलाबी, कौन सा? नींबुआ व गुलाबी। चित्रकार पूछा जाए, जोड़ी से याद कर लो, नारायण चतुर्भुज नरोत्तम, नारायण चतुर्भुज नरोत्तम, नारायण चतुर्भुज नरोत्तम। फिर हरदेव देव कृष्ण, हरदेव देव कृष्ण, कौन से? हरदेव और देव कृष्ण। फिर घनश्याम को अलग कर दो, घनश्याम। फिर विठल दास, कौन? विठल दास घासीराम, घासीराम तो कहां पे? घासीराम उदयपुर चित्रशैली में। यदि पूछा जाए कि घासीलाल किसमें? नाथ द्वारा में। और घासीराम किसमें? घासीराम उदयपुर चित्रशैली में। तो विठल दास और घासीलाल ये दोनों कौन से चित्रशैली में? नाथ द्वारा चित्रशैली में। फिर एक और एक चित्रकार बच जाता है, इसका नाम क्या? उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। एक बार वापस जोड़ी से याद कर लो। उसके बाद सबसे पहले देखो कि जोड़ी से याद करोगे आपको जल्दी याद रहेगा, ऐसे याद थोड़ा कठिन लगेगा आपको कि चित्रशैली जो सबसे कठिन है, लेकिन आपको एक दो बार यदि आप उसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। चित्रकार एक बार वापस देख लो, नारायण चतुर्भुज नरोत्तम, नारायण चतुर्भुज नरोत्तम, हरदेव देव कृष्ण, हरदेव देव कृष्ण। फिर घनश्याम, फिर घनश्याम को अलग कर दो, घनश्याम। फिर विठल दास घासीलाल, विठल दास और घासीलाल। फिर उदय सिंह। इसके अंदर एक महिला, दो महिला कलाकार भी है जो नाथ द्वारा चित्रशैली, इसके अंदर दो महिला कलाकार भी है जिनका नाम है कमला और इलायची। कौन है? कमला और इलायची, दो महिला कलाकार हैं जो किस शैली में है? जो नाथ द्वारा चित्रशैली में। कौन सी महिला कलाकार? एक का नाम कमला, एक का नाम क्या है? इलायची है। आशा करता हूं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की राह। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, और साथ ही साथ में यदि आप नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले लो, और साथ साथ में यदि नोट बना रहे हो और साथ ही साथ में नोट कर रहे हो अपनी कॉपी पेन लेके, तो और भी अच्छी बात है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। थोड़ा और नाथ द्वारा शैली के बारे में, जो चित्रशैली उसके बारे में थोड़ा और कुछ बचा है जो मैं वापस आपको इसी पेज के अंदर पूरा पढ़ा दूंगा। नाथ द्वारा चित्रशैली के अंदर यदि पूछा जाए कि नाथ द्वारा चित्रशैली के पता कैसे चलेगा कि नाथ द्वारा चित्रशैली, तो इसके अंदर चित्र जो होते हैं, तो चित्रों के अंदर एक तो दिखाया गया राधा कृष्ण के चित्र, जो नाथ द्वारा चित्रशैली, इसके अंदर नाथ द्वारा चित्रशैली के अंदर राधा कृष्ण के चित्रों का राधा कृष्ण के चित्रों का चित्र मिलेगा। एक पिछवाई, केले के वृक्ष, किसके वृक्ष? केले के वृक्षों का, केले के वृक्षों का चित्र देखने को मिलेगा। गाय का चित्रण और कृष्ण की लीला, किसकी लीलाएं? कृष्ण की लीलाएं देखने को आपको इस चित्रशैली में आपको मिलेगी। जो आपको मैंने अभी उदयपुर पीछे चित्रशैली बताई थी, उसकी नीला आकाश, मछली नुमा आंखें, वो किसमें थी? वो थी उदयपुर चित्रशैली में। इसमें देखो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? राधा कृष्ण के चित्र। पूछा जाए राधा कृष्ण के चित्र किस शैली में देखने को मिलेंगे, तो नाथ द्वारा चित्रशैली में मिलेंगे। राधा कृष्ण के चित्र, पिछवाइया, क्या पिछवाइया, केले के वृक्ष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड गजब या स्टार लगा के आप लिख लेना या याद कर लो या लिखो, कुछ भी करो, लेकिन इसको ठोको, मारो, पीटो, कुछ भी करो, याद कर लेना। पूछा जाए कि किस चित्रशैली में केले के वृक्षों का प्रदान है, किस चित्रशैली में केले के रंगों के केले के वृक्षों को दर्शाया गया, तो किस चित्रशैली में? नाथ द्वारा चित्रशैली में। कौन सी? नाथ द्वारा चित्रशैली में दर्शाया गया, तो केले के वृक्षों का चित्रण है। फिर गायों का चित्रण, गायों का चित्रण क्या है? गायों का चित्रण। फिर कृष्ण लीला, राधा कृष्ण के चित्र आएंगे तो कृष्ण लीला तो होगी होगी, तो इसके अंदर कृष्ण लीला के भी चित्रण को भी चित्रित किया गया है। यह एक धार्मिक चित्रशैली, कैसी चित्रशैली? धार्मिक, धर्म से समझते आप देख सकते हो। राधा कृष्ण के चित्र आ गए, इसमें पिछवाइया आ गई, ये गायों का चित्रण भी आ गया, कृष्ण लीला भी आ गई, तो इसमें आप समझ सकते हैं ये कैसी चित्रशैली है? धार्मिक चित्रशैली। कैसी चित्रशैली है? एक धार्मिक चित्रशैली है। नाथ द्वारा चित्रशैली को कृष्ण भक्ति की चित्रशैली कहते हैं। कृष्ण भक्ति की शैली नाम से पता चल रहा है आपको, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, देखो राधा के कृष्ण के चित्र है, ठीक है, और उसके बाद में गायों का भी चित्रण है, कृष्ण गायों के गवाले थे तो इसके अंदर गायों का भी चित्रण है, कृष्ण की लीला भी इसके चित्रण किया गया,
पिछवाइयों का भी किया गया है। तो आपको इसमें अनुमान लगा सकते हो कि जो ये नाथ द्वारा चित्रशैली है कृष्ण भक्ति की चित्रशैली, कैसी चित्रशैली है जो नाथ द्वारा चित्रशैली है, कृष्ण भक्ति की चित्रशैली है। एक ही श्लोक में मैं आप उसको आपको याद करा देता हूं कि नाथ द्वारा चित्रशैली प्रारंभ काल राज सिंह का काल, स्वर्ण काल भी राज सिंह का काल, प्रधान रंग हरा और पीला क्या प्रधान रंग है, चित्रकार नारायण चतुर्भुज नरोत्तम, तीनों को याद कर लेना। फिर वापस है हरदेव देव कृष्ण कौन है, हरदेव और देव कृष्ण गान से आपको अलग याद कर लेना। फिर विठलदास घासीलाल और विठलदास घासीलाल। फिर कौन है, उदय सिंह। इसके दो महिला कलाकार है, दो कौन है, दो ये नाथ द्वारा चित्रशैली दो महिला कलाकार है, एक का नाम तो कमला, एक का नाम है इलायची। कमला इलायची क्या है, कमला इलायची है। चित्र पूछा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से चित्रों का चित्रण किया गया है, तो ये चित्रशैली है कृष्ण भक्ति की चित्रशैली, मैंने आपको अभी बता दिया है। तो इसके अंदर राधा कृष्ण के तो चित्र होंगे ही होंगे। पिछवाइया केले के वृक्ष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट गजब याद कर लेना कि केले के वृक्ष का ये चित्रण है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया और आगे भी पूछा जा सकता है कि केले के वृक्ष का भी चित्रण किसमें है, नाथ द्वारा चित्रशैली में। फिर गायों का चित्रण है, गायों के अलावा कृष्ण लीलाओं का भी चित्रण है। यह एक धार्मिक चित्रशैली से नहीं, जो मैंने अभी आपको चित्रों का चित्रण के बारे में जो बताया इससे पता चल रहा है ये एक धार्मिक चित्रशैली है। और ये जो है चित्रशैली है कृष्ण भक्ति की चित्रशैली, कृष्ण के अंदर सबसे ज्यादा इसमें चित्रों को दर्शाया, कृष्ण से संबंधित चित्रों को दर्शाया गया है। अब पढ़ेंगे हमारी जो अगली चित्रशैली हमारी आती है, ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो हमारी अगली चित्रशैली आती है जिसका नाम क्या, देवगढ़। कौन सी, देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली आती है हमारी बच्चों, देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी, देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी, देवगढ़ चित्रशैली। किसके बारे में पढ़ेंगे, देवगढ़ चित्रशैली के बारे में भी पढ़ेंगे और या फिर इसके बारे में और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। पूछा जाएगी देवगढ़ चित्रशैली, जो देवगढ़ है कहाँ पे, देवगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद। देवगढ़ जो एक ठिकाना जो कहाँ पड़ता है, राजसमंद। कहाँ पे, राजसमंद पड़ता है। ठिकाने की स्थापना पूछी जाएगी, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना कब की गई, तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में। कब, 1680 में की गई। देवगढ़ ठिकाने जो ठिकानेदार है उन्हें या रावत है उनको क्या कहा जाता है, जो ठिकाने के जो रावत है उन्हें क्या कहा जाता था, 16वें उमराव। क्या कहा जाता, 16वें उमराव कहा जाता था। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो भी चित्रशैली पढ़ो उसके अंदर एक तो पढ़ो आप प्रारंभ काल के स्वर्ण काल के बाद में प्रधान रंग और कौन चित्रकार, ये इनके चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ेंगे जो देवगढ़ चित्रशैली है प्रारंभ काल किसके काल में शुरू हुई थी, द्वारिका प्रसाद। किसके काल में, द्वारिका प्रसाद के काल में शुरू हुई थी। स्वर्ण काल पूछा जाए तो महाराणा जय सिंह। किसके काल में, स्वर्ण काल किसका काल था, महाराणा जय सिंह का काल। किसका काल था, महाराणा जय सिंह का काल था, जो 1680 से 1698 तक रहा। कब रहा था, 1680 से 1698 तक रहा था। नोट लगा के लिख लेना आप कि इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे। कौन, श्रीधर अंधारे को जाता है। किसने, श्रीधर अंधारे को जाता है। मेवाड़ मारवाड़ व ढूंढाड़ी शैली का मिश्रण होने के कारण इसे कॉकटेल शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉकटेल शैली। इसके अंदर एक तो हो गया मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ी शैली। कितनी शैलियां हो गई, 3 शैलियां हो गई। 3 शैलियां, 1 2 3। क्या, 1 2 और 3। यदि एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा यदि शैलियों का यदि मिश्रण हो तो उसे क्या कहेंगे, कॉकटेल कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉकटेल कहेंगे। तो इसमें कॉकटेल शैली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कॉकटेल शैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो चित्र पूछा जाए कि चित्र क्या हुआ, इसमें चित्र क्या क्या, तो इसमें राज दरबार के दृश्य। किसके दृश्य, राज दरबार के दृश्य। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी चित्रशैली कौन सी थी, वो चित्रशैली हमारी थी, चित्रशैली का नाम क्या है, चित्रशैली का नाम है नाथगढ़ चित्रशैली। तो नाथगढ़ जो चित्रशैली है उसके अंदर कृष्ण के चित्रों का, पिछवाइयों का, केले के वृक्ष का, गायों का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्र। उसी प्रकार जो देवगढ़ चित्रशैली है इसके अंदर पूछा जाए किस कैसे चित्र बने हुए हैं, तो इसके अंदर राज दरबार का दृश्य, हाथियों की लड़ाई का जो दृश्य, उसके बाद इत्यादि चित्रों का भी इसमें चित्र दर्शाए गए। क्या, इत्यादि चित्र दर्शाए गए हैं। प्रमुख कलाकार पूछा जाए कि प्रमुख कलाकार कौन कौन से, मैंने आपको पहले भी बता दिया। कोई भी चित्रशैली पढ़ो, सबसे पहले चित्रशैली का प्रधान रंग के बाद में वो किसके काल में शुरू हुई थी, स्वर्ण काल क्या था, प्रारंभ काल किसका था, उसके बाद में चित्रकार कौन कौन से। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, इसके अंदर कमल चोखा। कौन, कमल कैसा है, कमल चोखा है। तो कमल चोखा, इसमें 2 जोड़ी से याद कर लेना, कमल और चोखा, बैजनाथ। कमल चोखा बैजनाथ। क्या, कमल चोखा और बैजनाथ। यहां तक हमारी क्या हो गई, देवगढ़ चित्रशैली क्या हो गई, पूरी। क्या हो गई, देवगढ़ चित्रशैली पूरी हो गई। इसमें प्रारंभ काल द्वारिकादास का काल है, स्वर्ण काल महाराणा जय सिंह का काल है, और इसके अंदर जो देवगढ़ ठिकाने के जो रावत होते हैं उन्हें 16वें उमराव कहते हैं। क्या कहते हैं, 16वें उमराव कहते थे। प्रमुख चित्रकार है कमल चोखा। क्या, कमल चोखा और बैजनाथ। अब बढ़ेंगे हमारी अगली चित्रशैली की ओर बढ़ेंगे। जो मेवाड़ चित्रशैली की जो अगली चित्रशैली उसकी ओर, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो अगली हमारी जो चित्रशैली उसकी ओर बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।
अगली जो हमारे को चित्र शैली देखने को मिलती है वो चित्र शैली का नाम है चावन। कौन? चावन उदयपुर चित्र शैली। कौन सी? चावन उदयपुर चित्र शैली। प्रारंभ काल पूछा जाए, स्वर्ण काल पूछा जाए और चित्रकार पूछा जाए, यही पूछा जाएगा और यही आपको याद करना है। प्रारंभ काल, स्वर्ण काल और चित्रकार। और स्वर्ण काल किसका रहा है, प्रारंभ काल किसका रहा है और चित्रकार इसमें कौन कौन है और प्रधान रंग, यही आपको याद करने। प्रारंभ काल पूछा जाए महाराणा प्रताप। कौन सा? महाराणा प्रताप का काल जो प्रारंभ काल है। और स्वर्ण काल पूछा जाए अमर सिंह प्रथम। किसका काल स्वर्ण काल है? अमर सिंह प्रथम का काल है, स्वर्ण काल था। फिर चित्र पूछा जाए तो ढोला मारू और रागमाला, किस किस से चित्र बने हुए? ढोला मारू और रागमाला के चित्र बने हुए, जिसको किसने बनाया था? निसारुद्दीन। किसके द्वारा बनाए गए थे? निसारुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? निसारुद्दीन के द्वारा बनाए गए थे। 1592 ईस्वी में महाराणा के काल में निसारुद्दीन द्वारा ढोला मारू का चित्रण किया गया। किसके चित्रण किया गया? ढोला मारू का चित्रण किया गया था। फिर हमारा अगला बिंदु देखेंगे। अगले बिंदु में लिखा हुआ है कि 1605 कब? 1605 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम। कब? अमर सिंह प्रथम के काल में निसारुद्दीन, किसके? निसारुद्दीन द्वारा रागमाला सेट का चित्रण किया गया। एक तो एक ढोला मारू और एक रागमाला। ढोला मारू पूछा जाए तो किसके काल में? ढोला मारू महाराणा के काल में। किसके काल में? महाराणा के काल में। और यदि पूछा जाए कि रागमाला किसके काल में, रागमाला सेट किसके काल में, तो अमर सिंह प्रथम के काल में। आशा करता हूं आपको यहाँ तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया पूरा समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहाँ से हमारे यहाँ समाप्त हो जाती है कौन सी चित्र शैली? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग हमारी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब पढ़ेंगे हमारी अगली स्कूल की। और अगली स्कूल पढ़ेंगे हमारी कौन सी आएगी? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी आएगी? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे हमारी कौन सी स्कूल आ जाती है 2 नंबर पे? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी चित्रशैलियां? कोटा और बूंदी। कौन सी है? कोटा और बूंदी। कौन सी? कोटा और बूंदी। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बूंदी शैली। कौन सी शैली बच्चों? बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। ये रही हमारी बूंदी शैली। प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रधान रंग, चित्रकार। बस मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले आपको याद करना है कि किसके काल में शुरू हुई, प्रधान रंग कौन सा है, स्वर्ण काल किसका काल, स्वर्ण काल, और चित्रकार कौन कौन से है। अब पढ़ेंगे बूंदी शैली के अंदर सबसे पहले देखेंगे किसका काल? प्रारंभ काल। किसके काल में तो बूंदी चित्र शैली है प्रारंभ हुई थी? प्रारंभ काल पूछा जाए तो सुरजन सिंह। किसके काल में? सुरजन सिंह के काल में। स्वर्ण काल दोनों का स्वर्ण काल, एक है उमेश सिंह प्रथम और एक है बिशन सिंह। कौन? उमेश सिंह प्रथम और बिशन सिंह का जो काल है बूंदी शैली का स्वर्ण काल रहा है। फिर प्रधान रंग पूछा जाए सुनहरा चटकीला। कैसा? सुनहरा और चटकीला। कैसा? सुनहरा और चटकीला, ये दोनों क्या इसके प्रधान रंग है। फिर पढ़ेंगे चित्रकार। फिर क्या पढ़ेंगे? चित्रकार। एक है सुरजन अहमद। सुरजन अहमद, सुरजन और अहमद डालू, सुरजन अहमद डालू। फिर भीखराज श्री कृष्ण, भीखराज श्री कृष्ण, ये क्या इसके चित्रकार, ये क्या इसके चित्रकार है। अब आगे देखेंगे कि इसमें किस किस का चित्रण किया गया है। तो इस शैली क्या, इस शैली को पशु पक्षियों की क्या कहते हैं? इस शैली को पशु पक्षियों की शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर का चित्रांकन। इसमें क्या हुआ है कि चित्र शैली में वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर का भी चित्रण किया गया है। इस शैली में एक अंग्रेज को अपनी प्रेमिका के साथ में क्या, प्रेमिका के साथ में पियानो बजाते, क्या बजाते हुए? पियानो, पियानो बजाते हुए क्या दर्शाया गया? क्या बजाते हुए दर्शाया गया? पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है। सत्रपाल ने रंगमहल का निर्माण करवाया था। क्या सत्रपाल कौन है? सत्रपाल ने क्या करवाया था? रंगमहल का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? सत्रपाल ने रंगमहल का निर्माण करवाया था। चित्रशाला, चित्रशाला का निर्माण पूछा जाए, चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1750 ईस्वी। कब करवाया गया था? 1750 ईस्वी को कराया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो ये चित्रशाला है इसे क्या कहा गया है? इस चित्रशाला को क्या कहा गया है? इससे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा गया है। उमेश सिंह को सुअर, क्या उमेश सिंह को सुअर का शिकार, किसका शिकार? सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। जो ये चित्र शैली है इसके अंदर क्या है? चित्रशाला में उमेश सिंह ने निर्माण करवाया, तो उमेश सिंह को सुअर का शिकार करते हुए क्या दर्शाया गया है? भाव सिंह के काल में इस चित्रशैली पर भोग विलासिता, क्या भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा? किसका प्रभाव पड़ा? भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा। किसका? भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा था। प्रारंभ काल सुरजन सिंह का काल, स्वर्ण काल उमेश सिंह और बिशन सिंह का काल, प्रधान रंग सुनहरा और चटकीला, चित्रकार मैंने आपको बता दिया सुरजन अहमद और डालू, सुरजन अहमद डालू, भीखराज श्री कृष्ण, भीखराज श्री कृष्ण। इस शैली को पशु पक्षियों की शैली मैंने बताया, इसमें सबसे ज्यादा पशु पक्षियों का चित्र है और शिकार करते हुए भी दर्शाया गया, तो ये पशु पक्षियों की भी शैली इसको कह सकते हैं। इसमें पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। और वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर का भी इसी के अंदर चित्रण किया गया। और इसमें एक और आपको एक बार बात याद रखनी, एक बिंदु और याद रखना कि इसमें अंग्रेज को क्या, अंग्रेज एक अंग्रेज
अधिकारी अंग्रेज कोई भी अंग्रेज हो कि उसको क्या है कि अपनी प्रेमिका के साथ में क्या पियानो बजाते हुए दर्शाया गया, क्या पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यदि साथ साथ में नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आता रहेगा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।